Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Mushtaq Ahmed, lecturer of biology. Dear student, आज हम जर्म लेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्म लेयर को डिफाइन करते हैं। एम्ब्रियो रीऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन to generate into three embryonic germ layers, that is ectoderm, mesoderm and एंडोडर्म। डियर स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? एम्ब्रियो जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, क्लियर, एक ख़ास शेप देती है, किस प्रोसेस के थ्रू? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद वो जनरेट करती है कितने? 3 लेयर्स में। फर्स्ट वन इज़ एक्टोडर्म, सेकंड वन इज़ मेसोडर्म एंड थर्ड वन इज़ एंडोडर्म। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। जो मिड वाली लेयर है उसको हम मेसोडर्म कहते हैं। और बिल्कुल जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कब होता है? सबसे पहले जिस तरह आप सबको पता है कि स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, वो ज़ाइगोट बनाते हैं। फिर ज़ाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होती है, मरोला स्टेज आता है, उसके बाद फिर ब्लास्टोला स्टेज आता है और लास्ट में फिर गैस्ट्रुलेशन होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू डियर स्टूडेंट जो एम्ब्रियो है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेयर, इस लेयर के बेस पे हम एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। डियर स्टूडेंट, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, आज हम इसको डायग्राम के ज़रिए क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टोडर्म एंड सेकंड वन इज़ एंडोडर्म। एक्टोडर्म, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। इसके दरमियान यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान नॉन सेलुलर लेयर होती है। ये जेली लाइक मटेरियल होता है इसमें, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? मेसोगेलिया का। ये क्या है? नॉन सेलुलर लेयर है, जेली लाइक मटेरियल होती है, क्लियर। प्रॉपर जो है वो सेल्स नहीं होते। डियर स्टूडेंट, डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें फाइलम सैलेंट्रेटा के एनिमल्स आते हैं और इसके अलावा जो स्टेनोफोरा है इसके एनिमल्स या इसके जो स्पीशी है वो इसमें आते हैं। यानी सैलेंट्रेटा और स्टेनोफोरा में जो जर्म लेयर है उसकी तादाद कितनी है? 2 है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब हम आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जिसमें जर्म लेयर की तादाद कितनी होती है? 3 होती है। यानी कि एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाली लेयर, फिर ये जो सेंटर में आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? मेसोडर्म कहते हैं। और फिर ये जो इनर मोस्ट लेयर है अंदर में इसको हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिसमें कंप्लीट जर्म लेयर्स होती है, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये क्या होते हैं? ये थोड़े एडवांस होते हैं, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक की एग्जांपल क्या है? इसमें प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कार्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इसमें आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा अप टू कार्डेटा। तो ये सारे एनिमल्स क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आपने स्पेशल एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से स्पीशीज आते हैं या कौन कौन से फाइलम आते हैं। इसी तरह डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से फाइलम आते हैं, यानी सैलेंट्रेटा एंड सेकंड वन इज स्टेनोफोरा। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।